यह वॉइस का पार्ट 15 है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वॉइस में किस प्रकार से चेंज करें इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वॉइस के टेंस की कंडीशन समझ लेते हैं और पैसिव वॉइस में जब चेंज करें तब कौन सी कंडीशन बने उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और यहाँ पर पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस कहलाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर को फिर हम पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आईडी होती है यानी कि पहचान जो होती है वो होती है चुका है। प्रेजेंट है तो है लगता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको बोलना है वह जा चुका है, मैंने खाना खाया है, वह आई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, फिर होगा ऑब्जेक्ट लास्ट में। निगेटिव में अगर बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव में, तो नॉट लगाएंगे V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को अगर बनाना है तो हैज हैव आगे रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर करना है तो हैज आगे रहेगा, उसके बाद हैव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट होगा, V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस में इसी स्ट्रक्चर को हम लिखें तो पैसिव वॉइस में हमेशा स्ट्रक्चर उल्टा बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें हैज हैव। अगर सेंटेंस में हैज हैव, हैज या हैव अगर दिख रहा है तो तुरंत उसके बाद बीन लगा देना है, क्योंकि वॉइस के पार्ट फर्स्ट में भी हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे जिसमें जाना था कि किसी का भी परफेक्ट टेंस अगर वॉइस में चेंज किया जाता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। तो इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन होता है, हैज बीन हैव बीन होता है। तो हम यहाँ पर हैज हैव लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हमेशा होता है, तो सेम इसमें भी नॉट का प्रयोग होगा, बीन पीछे हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर बाई लगेगा प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव का अगर बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैज हैव आगे रहेगा, हैज हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो हैज हैव आगे रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का, प्लस बीन, बीन पीछे हो जाएगा, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस को चेंज करने से पहले सबसे पहले समझ लेते कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, क्योंकि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है दोनों में ही। तो हैज का प्रयोग होता है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, जबकि हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो सिंगुलर प्लूरल के आधार पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे हम पैसिव वॉइस में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लास्ट में जाते हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन पर रहता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो अगर वह सब्जेक्ट आई है तो आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाकर मी बन जाता है, दे का देम बन जाता है, यू का यू बन जाता है, वी का अस बन जाता है, ही का हिम, सी का हर और नेम का सेम ही रहता है, यानी कि नेम अगर आता है कहीं पर तो नेम ही रहेगा। नाउन अगर कोई यूज होता है तो नाउन का नाउन ही बनता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में जा करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, उसे हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद पैसिव वॉइस में उसे चेंज करेंगे इन्हीं रूल्स के आधार पर।
वे भोपाल गए हैं, एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे पहले एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में, तो टेंस में ट्रांसलेशन इसका करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले यूज होता है, फिर हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट हम इसमें लिखेंगे, फिर हैज हैव कंडीशन के आधार पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास वे, तो वे होता है दे, तो दे हमने लिखा, और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव। यहाँ पर एक्शन यानी कि क्रिया जो है हमारी, वर्ब जो है वो गए यानी कि जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो दे हैव गॉन। और भोपाल है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा भोपाल, तो दे हैव गॉन भोपाल। अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले होता है, और उसके बाद हैज है, फिर बीन लग जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर सेंटेंस कहीं दिखता है हैज हैव दिख जाए तो तुरंत उसमें बीन लगा देना है पैसिव वॉइस के लिए। तो यहाँ पर पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है भोपाल, तो भोपाल को हमने आगे लिखा। भोपाल सिंगुलर है यानी कि एक नेम है, प्लेस का नेम है, तो भोपाल के साथ हैज का ही प्रयोग होगा, हैज, और हैज के बाद बीन लगेगा। अगर हैज हैव यहाँ दिख रहा है तो हैज बीन हैव बीन कर देना तुरंत। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है, तो सेम यूज हो जाएगा, चूंकि परफेक्ट, तो परफेक्ट में और इसके वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो गॉन, तो यहाँ पर गॉन हो गया। फिर उसके बाद बाई लगता है, और सब्जेक्ट है दे, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो बन जाए भोपाल हैज बीन गॉन बाय देम। दे हैव गॉन भोपाल का पैसिव वॉइस हो जाएगा भोपाल हैज बीन गॉन बाय देम। अगर इसे हमें नेगेटिव में बनाना है तो वे भोपाल नहीं गए हैं, अगर इसे बनाना है तो हम इसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दे हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है हमेशा, तो यहाँ पर हैव नॉट गॉन भोपाल, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले भोपाल का यूज होगा यानी कि ऑब्जेक्ट आएंगे, तो भोपाल, भोपाल सिंगुलर है तो हैज, और यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ भी नॉट का यूज हो जाएगा, फिर बीन पीछे हो जाएगा, तो हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, तो हैज नॉट बीन हो गया। गॉन है तो गॉन का गॉन ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, बाई प्लस सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो दे का हो जाएगा देम, तो दे हैव नॉट गॉन भोपाल का हो जाएगा भोपाल हैज नॉट बीन गॉन बाय देम। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में बनाएं कि क्या वे भोपाल गए हैं, भोपाल गए हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा यानी कि ये प्रश्न बन जाएगा। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी यह इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, मतलब यहाँ पर जो हैव यूज हुआ है तो हैव आगे आ जाएगा, तो हैव दे गॉन भोपाल, ये बन गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया, ये सेंटेंस हो गया हमारे पास हैव दे गॉन भोपाल, क्या वे भोपाल गए हैं। अब इसे अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो भोपाल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, तो इसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी पहले ही यूज होगी। तो जहाँ पर भोपाल है तो भोपाल में हैज लगता है तो हैज लगाएंगे, तो हैज भोपाल, फिर लगाने इसमें बीन, बीन का यूज होता है तो बीन लगाएंगे, फिर है गो का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाय, और दे का देम, तो हैव दे गॉन भोपाल का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज भोपाल बीन गॉन बाय देम। तो आज के सेशन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें इसके बारे में हमने सीखा है, और यहाँ पर बहुत सारे इसके रूल्स हैं, इसी के आधार पर उसे चेंज करेंगे। तो याद रखना है कि हैज हैव, अगर हैज हैव में कोई सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देना है।